everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीश परफ्यूम्स का हॉल शेयर करने वाली हूँ। आई हैव 6 परफ्यूम्स फ्रॉम देम एंड नन ऑफ देम आर सेंड टू मी ऑन पीआर और एनीथिंग। एक एक परफ्यूम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सब मैंने खुद परचेज किया है। एंड बेसिकली जब मैंने ख़रीदा था देन एट दैट टाइम नीश के वेबसाइट नीश परफ्यूम्स के वेबसाइट पर देयर वाज अ डिस्काउंट फॉर 20%। तो मैंने सारे परफ्यूम्स 20% ऑफ पे खरीदे। आई हैव लिटरली मेड अ परचेज ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ फ्रॉम देयर वेबसाइट। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में नीश परफ्यूम्स का हॉल शेयर करने वाली हूँ एंड फिर अपकमिंग वीडियोस जो आएंगी वो इन्हीं परफ्यूम्स के टेस्ट एंड ट्राई रिव्यूज़ रहेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इज कॉल्ड एज रोज़ कैरमेल। दिस इज़ हाउ द परफ्यूम लुक्स लाइक। ये पहले रोज़ वेनिला, इसका नाम रोज़ वेनिला था, देन दे चेंज्ड इट टू रोज़ कैरमेल एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक फॉर रोज़ कैरमेल। इट हैज़ दिस नीश का ब्रांडिंग ऑन इट। ये एक ऊपर पेपर का स्लीव लगा हुआ है एंड स्लीव से स्लाइड करके इस बॉक्स को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट के डिटेल्स लिखे हुए हैं, पीछे पूरे प्राइसिंग एंड एवरीथिंग इज रिटन। The one that I got is 50 ml bottle for Rose Caramel and this is priced for 4850 rupees, which is so expensive for an Indian brand, but इनकी prices प्रीमियम है एंड इनका थोड़ा सा जो परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑदर परफ्यूम से भी ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन है। सो इट्स कॉल्ड एज एक्सट्रेट दे परफ्यूम। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड, एक्सट्रेट दे परफ्यूम। तो इसके लिए शायद इनके प्राइसेस ज़्यादा हैं क्योंकि परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो स्लीव से स्लाइड करने के बाद दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज। इट्स अ कार्डबोर्ड बॉक्स बट इट हैज़ दिस अ फो लेदर फील टू इट एंड नीश का ब्रांडिंग इसके ऊपर एम्बॉस्ड है। इफ़ यू आस्क मी दिस पैकेजिंग इज लक्स एंड मैं जितना प्राइस पे कर रही हूँ परफ्यूम के लिए, लुक एंड फील परफ्यूम का उस प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहा है। मुझे ये पैकेजिंग बहुत लाविश लगी, बहुत गिफ्टेबल लगी एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड। ये आप if you're gifting it to anyone they are going to appreciate this kind of packaging। बहुत लक्स है, मतलब देख कर ही लगता है कि इट्स प्रीमियम पैकेजिंग। अब फिर से बाहर की स्लीव निकालने के बाद दिस इज द बॉक्स एंड ये बॉक्स को फिर से स्लाइड ओपन करो तो द परफ्यूम इज सिटिंग राइट हियर। नाउ अगेन रॉयल पैकेजिंग। आई लव व्हेन ब्रांड्स पुट इन दैट एफर्ट। प्राइस टैग हाई है तो यू आर इवन लाइक गेटिंग समथिंग विच लुक्स प्राइसी। So let's take out the bottle here. So now this is the rose caramel and आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें ज़रा सा डेंट लगा चुकी हूँ मैं। Now this is such a rich rose caramel perfume and this is the kind of perfume which has the capability of becoming my signature scent. I love florals, I love sweet perfumes and this is like a perfect blend of both. I'm getting best of both worlds. The florals in this is gorgeous, the rose is gorgeous and the caramel is amazing। इतना बेसिकली इतना गुरमॉन्ड लेवल का परफ्यूम है ये एंड इसमें रोज इज जस्ट द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीटनेस एंड फ्लोरल। एंड इसको यूज़ करने के बाद और इसको लगाने के बाद मुझे एक परफ्यूम बार बार ऐसे लग रहा था कि ये किसी से रिसेंबल कर रहा है, ये किसी से रिसेंबल कर रहा है एंड देन आई फाइनली फिगर्ड आउट that this is very similar to Rich Warm Addictive from Zara, but this is like 100 times better performing to Rich Warm Addictive and this is more richer and this is more potent। बट डीएनए इसका, अगर आपने रिच वॉर्म एडिक्टिव का डीएनए आपको पसंद आया है तो उसी डीएनए में थोड़ा सा रोज और फ्लोरल नोट्स ऐड कर दो तो इट बिकम्स दिस वन। रोज कैरमेल आई हाईली recommend for women out there, mature women who are looking for a mature fragrance। You're looking for something which is very sweet, floral, dominating, it's prominent and it marks your presence।
then you definitely need this one. So the next perfume that I'm going to talk about is Oud Cinnamon. Now Oud Cinnamon is a very 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 premium blend, but for me it leans towards masculine. मुझे बहुत comfortable नहीं होता Oud Cinnamon apply करने के लिए. हो सकता है थोड़े टाइम के बाद I may get habitual of using this one, बट वैसे ओवरऑल इसका लाइक द नेम सजेस्ट इट्स वेरी ऊदी वुडी मैच्योर स्पाइसी एंड इट हैज cinnamon in it. And you know like cinnamon ना यूरोपियंस एंड उनमें cinnamon का यूसेज बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इंडियन परफ्यूम्स आर फाइनली ब्रिंगिंग दैट इंडियन स्पाइसेस, core Indian spices into perfumery. Oud Cinnamon is again a very mature and a very beautiful fragrance, and definitely something that I would want all my male friends to try. This is amazing and it is very very premium. बहुत beautiful blend है इसका, एंड इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सैंडलवुडी क्रीमीनेस भी है. मुझे ओवरऑल ये परफ्यूम बहुत पसंद आया. इट्स अ वेरी मैच्योर वन. Then there is this next perfume which is like niche brand इस परफ्यूम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लक्स हयात. मैंने लक्स हयात का 100 ml का बॉटल परचेज किया है. सो दिस वन आई थिंक इट इज़ फॉर 6500. I got it on some discount, but this is the 100 ml bottle of it. And जब मैंने इसको लिया तो यू गाइज ऑलरेडी आर अवेयर इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल कि मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम समवन जो लीन करते हैं ऑन यूजिंग दोज डोमिनेटिंग परफ्यूम्स. आई लाइक माई फ्रेग्रेंसेस टू बी बोल्ड. सो जब मैंने ट्राई किया, बाय द वे इसकी बॉटल थोड़ी सी अलग है, मैं पहले वो दिखाती हूँ. सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम लुक्स लाइक, एंड यू नो वॉट, ये इतने स्ट्रॉन्ग है ना, जब आप इसका स्लीव रिमूव करोगे ना तभी आपको विस्प आ जाता है, मतलब आपको स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है, विच इज़ सो कूल. तो जब मैंने ये ट्राई किया तो मुझे ना इसकी ओपनिंग तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोज़ी पचोली, थोड़ा पान मसाला, मीठा पान मसाले वाली फील है ओपनिंग में, बट इसका ड्राई डाउन मुझे बहुत मस्क्यूलाइन लगा. तो जब मैंने इसको यूज़ किया मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी इन द स्टार्ट. मैंने इसको 3-4 बार टेस्ट एंड ट्राई किया है. मैं अभी भी एक कंफर्टेबल जोन में इस परफ्यूम के साथ नहीं आई हूँ. हालांकि दिस इज़ मार्केटेड एज यूनिसेक्स परफ्यूम, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इट्स लीनिंग टूवर्ड्स मस्क्यूलाइन, एंड आई डोंट फाइंड इट टू बी टू मच ऑन द feminine side. So I don't know, I'm still very confused, and this is like the most their cult product, or this is something which has established the brand basically, because ये इनका top selling product है, and I am still kind of developing a taste for it is what I can say. And इसकी बॉटल की पैकेजिंग भी थोड़ी अलग है. दिस वन इज़ लाइक पैक्ड इन नाइस ब्लैक बॉटल विथ गोल्डन डिटेल्स इन इट. काफ़ी हद तक ऐसे टॉम फोर्ड का इफेक्ट आता है इसमें, बट I don't know, I'm confused about Lux Hayat, so I'm still going to test and try and see how it works with my body chemistry. I'm still kind of confused, so I'm not going to talk much about it. Okay, then I am left with 3 more perfumes, and ये मेरे पास samples हैं. Sorry, I have 4 more. And these are samples. So 6 नहीं है मेरे पास, 7 perfumes हैं. Wow. So okay. तो samples मुझे हर purchase के साथ 2 samples मुझे मिले. तो ये मेरे पास Pink Lotus है. Pink Lotus is marketed especially as a women's perfume, and this is how the tester looks like. This sample says that it is powdery floral and it has heart note of lotus and base notes of white musk. So it's very straightforward, clean floral kind of perfume. ये मैंने टेस्ट एंड ट्राई करके देखा. It is unique in a way, kind of spicy, थोड़ा सा spicy, powdery, then यूनिक, बट इसमें भी मुझे
एक हिंट ऑफ पान मसाला आता है इसमें भी मुझे, मेंशन नहीं है नोट्स में, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टोबैको या हिंट ऑफ कुछ मसाला आता है मुझे, इंडियन स्पाइस का आता है मुझे इसमें फील। इसमें वाइट मस्क है। ये वैसे थोड़ा सा ब्राइट परफ्यूम है, डे टाइम के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है, बट ये कहीं ना कहीं जो पिंक लोटस है, ये आई थिंक वो प्राइस को मुझे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बिकॉज नीश के 50 ml इज़ फॉर 4850 रुपीज़ एंड 100 ml इज़ 6500, एंड पिंक लोटस कहीं ना कहीं उस प्राइस टैग को मीट नहीं कर पा रहा मेरे लिए। तो वो मेरा ओपिनियन है। मैं इसको और अभी थोड़ा यूज़ करके देखती हूँ कि इसका लॉन्जेविटी कितना है, कैसा है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वेदर ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन एज अ परफ्यूम इट्स नॉट दैट यूनिक फॉर मी टू बी दैट प्राइसी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिल्की वे। दिस इज अगेन अ सैम्पल दैट आई हैव नाउ। मिल्की वे मुझे एक कंप्लीटली यूनिसेक्स परफ्यूम लगता है। इसको एवरीवन कैन यूज, बट यू नीड टू हैव दैट लव फॉर लैक्टोनिक नोट्स। इसमें बहुत प्रोमिनेंट मिल्कीनेस है, एंड ये बिल्कुल बिल्कुल मसाले दूध की तरह इसका फ्रेग्रेंस है। तो इसमें जैसे मसाले दूध में आप थोड़ा सा कार्डमम भर भर के, जो दूध का मसाला होता है ना, कार्डमम है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से नटीनेस है, फिर जो इंडियन स्पाइसेस आप उसमें ऐड करते हो, दालचीनी और वो सब आप ऐड करते हो, इसमें इसमें वो सब है। इसमें वो सब है। और एक थोड़ा सा केसर का जो एक मिठास रहता है ना, ये पूरा मतलब इट्स अ प्रॉपर मसाले का दूध विथ लेस शुगर। तो जो फ्रेग्रेंस आती है गर्मा गर्म मसाले दूध की फ्रेग्रेंस कम चीनी के साथ, ये वो है। तो यू रियली नीड टू हैव अ लाइकिंग फॉर एन एडिबल मसाला दूध वाला फील, अदरवाइज ये आपको पसंद नहीं आएगा। मैं अभी भी आई एम स्टिल ऑन द फेंस विद दिस परफ्यूम, क्योंकि मैं लगाती हूँ और मुझे फिर ऐसा लगने लगता है कि इट्स जस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर मी। हालांकि इसका ड्राई डाउन काफ़ी अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस, विंटर टाइम के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। बट अभी मैं स्टिल आई एम लाइक ऑन द फेंस विद दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। Then the next one that I have is called as Niche Tobacco Vanilla. Now it is said to be a closer dupe of Tom Ford's Tobacco Vanille. Now I don't know because I have never tried Tom Ford का fragrance, but इसमें mentioned है, this is, by the way, this is how the fragrance which is meant for men, it has this sampling like this, पेपर में अंदर की तरफ ऐसा है, एंड इट हैज़ टॉप नोट्स ऑफ जिंजर एंड हनी, हार्ट नोट्स ऑफ टोबैको एंड एरोमेटिक नोट्स, वेनिला वुड्स एंड टोका बीन्स। तो ये इसकी फ्रेग्रेंस स्टोरी है, एंड ऑनेस्टली दिस इज मेंट फॉर मेन, मतलब दिस इज मार्केटेड फॉर मेन, बट आई लव दिस परफ्यूम ऑन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर टोबैको इतना निखर के आएगा, मतलब टोबैको का फ्रेग्रेंस इतना अमेजिंग आ रहा है मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लक्स हयात की जगह टोबैको वेनिला का मुझे फुल बॉटल खरीदना चाहिए था। आई लव द ड्राई डाउन ऑफ दिस, इतना ब्यूटिफुल टोबैको टोंका बीन्स का ड्राई डाउन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं क्यों बोल रही हूँ ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इसमें टोबैको ना काफ़ी ऐसा लीफी टोबैको जैसा है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, मतलब ये काफ़ी मीठा फ्रेग्रेंस है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेनिला, एंड इसमें टोबैको है बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक मैस्कुलाइन फ्रेग्रेंस होने की जगह ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट जस्ट स्मेल्स गॉर्जियस ऑन मी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। एंड if I have to buy my next purchase from Niche would be this one. Like I want to have a full size bottle of this particular one. अमेजिंग, एंड इट रियली परफॉर्म्स वेल। लाइक ये मेरी बॉडी पे अच्छे से, मेरी स्किन पे बहुत लंबा चलता है, 5-6 घंटे आराम से चल जाता है। एंड ये सारे परफ्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इनको ओवर स्प्रे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जस्ट 3 to 4 स्प्रेज आर इनफ. सो मुझे ओवरऑल वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. And now which sample am I left with? So I am left with the last one, and this one is called as Niche Meher. Now Niche Meher is one of again the best sellers from their women perfume line, and this is how the Meher का sample looks like. इसके नोट्स में मेंशन्ड है कि ये पैशन फ्रूट, ऑर्किड, जैस्मिन, सैफरन, बर्गमॉट है. हार्ट नोट्स ऑफ रेड बेरीज, एम्बरवुड, लिली ऑफ वैली, एम्बरग्रिस, एंड इट हैज़ बेस नोट्स ऑफ सैंडलवुड एंड मस्क. नाउ आप बिल्कुल ये नोट्स से परख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रूटी फ्लोरल एम्बरिश परफ्यूम है, वार्म परफ्यूम है. एंड दिस वन इज अ वेरी known kind of journey for a women's perfume. फ्लोरल, फ्रूटी, वुडी, एम्बरी, वार्म. सो ये वो हटके नहीं लगे मुझे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मतलब अलग है और बहुत यूनिक है. मुझे रोज़ कैरमल बहुत अच्छा लगा, एंड उसके बाद मुझे टोबैको वेनिला बहुत अच्छा लगा. एंड मेहर इज़ प्रॉबेबली द फोर्थ वन. मुझे लक्स हयात थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो मुझे उसको एक्सप्लोर करने में और मन हो रहा है. सो दिस वन मेहर is said to be one of the best sellers, but I'm not very convinced with it. Like, it's okay for me. I don't love it till now. I'm still testing, trying it, and मैं एक मतलब 2 दिन पूरा डेडिकेट करने वाली हूँ मेहर को. ये सैम्पल से 2 ही दिन काम चल पाएगा. मैं अच्छे से इसको टेस्ट करूँगी, एंड आई विल सी कि ये मेरे ऊपर कितना अच्छे से परफॉर्म करता है, एंड देन आई विल लेट यू नो इन अ सेपरेट वीडियो. ये थे सारे परफ्यूम्स. नाउ इसके अलावा मेरे ऑर्डर के साथ मुझे टेस्टिंग स्ट्रिप्स भी मिली हैं परफ्यूम की, एंड इट हैज़ माई नेम रिटन ऑन इट. सो देर इज़ कस्टमाइजेशन हियर. इन्होंने श्रिया नाम लिख के दिया है. आई एम रियली हैप्पी कि दे सेंड मी दिस. आई एक्चुअली नीडेड इट. एंड विथ माई ऑर्डर आई ऑल्सो गॉट अ रोज वाटर फ्री. जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू. इसमें परफ्यूम का कोई लेना देना नहीं है, बट दे डिड सेंड मी अ रोज वाटर का बॉटल एज अ फ्री प्रोडक्ट. So that was that. So that was my overall purchase from Niche Perfumes. I'm really excited to do individual reviews on these perfumes. मुझे overall इनकी वेबसाइट अच्छी लगी. सिंपल है, इजी है ऑर्डर करना. डिलीवरी भी 4 दिन के अंदर मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए थे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ डिलीवरी में. तो मुझे सर्विस अभी तक ठीक लगी, क्योंकि मेरा कोई कंप्लेन नहीं था, तो कस्टमर सपोर्ट के साथ मैंने इंटरेक्ट ही नहीं किया, तो मेरा स्मूथ था ट्रांजैक्शन. उतना मैं आपको बोल सकती हूँ. बट मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि इनके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं. मतलब थोड़े से नहीं, अच्छे खासे हाई है. दीज आर इंडियन बेस्ड, दिस इज़ एन इंडियन बेस्ड कंपनी. तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि सिंस यू आर यूजिंग दोज इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन पूरा इंडियन ही आप फॉर्मूलेज यूज़ कर रहे हो, तो वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव. हालांकि प्रीमियम क्वालिटी है परफ्यूम्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दीज आर एक्सट्रेट दे parfum concentration which is slightly higher than other parfum. So I think the price is kind of justified, but again it is not justified for all the perfumes. मतलब कुछ perfumes बहुत अच्छे हैं और उनका प्राइस शायद जस्टिफाइड है, बट कुछ परफ्यूम्स उतने अच्छे नहीं हैं. जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मेहर इतना महंगा होना चाहिए था, या फिर ये जो पिंक लोटस है, पिंक लोटस मुझे नहीं लगता कितना महंगा होना चाहिए था. तो कुछ परफ्यूम्स मुझे लगे कि प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. दैट्स जस्ट माई थिंकिंग. मेरे बजट पे फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैं बोल रही हूँ. फॉर यू इट मे बी अफोर्डेबल, फॉर मी सम ऑफ दीज वर नॉट अफोर्डेबल. So that's it for today's video. That concludes Niche Perfumes ka haul. I am very excited for this. I've spent a lot on these perfumes. My expectation is right here, and I hope ki all of these perfumes meet my expectations some way or the other. So let's see. I'm going to test and try, and I'll bring more videos for niche perfumes for you guys. एक के बाद एक मैं test and try करके अपने reviews post करते जाऊँगी. Stay tuned for that. Let me know कि आप मेरे point of view से agree करते हैं या disagree करते हैं. Do let me know in the comment section. Let's make that area chatty. So that brings us to the end of the video. Thank you so much for your support so far. If you haven't already, please subscribe to my channel, hit the bell notification, and follow me on Instagram. And I will see you very soon in my next video. Bye.